वेलकम टू सिनेमा पॉपकॉर्न डिकोडेड। ये मूवी है एक आम मिडिल क्लास लड़के की जो कि अपनी नई शादी के बाद अपनी वाइफ के करीब तो आना चाहता है, लेकिन उसके घर वाले ही उसको करीब नहीं आने देते। तो चलते हैं सीधा मूवी पर। फिल्म की शुरुआत होती है एक ऑटो ड्राइवर शुक्ला से, जो कि अपने ऑटो में बैठा हुआ है और उसके ऑटो की डेकोरेशन में सोनाक्षी सिन्हा की तस्वीरें चारों तरफ लगी हुई है, जैसे की उसकी पूरी दुनिया उस चेहरे के आसपास घूमती हो। शुक्ला अपने मोबाइल में वीडियो देख रहा है और देखते हुए हल्का मुस्कुरा भी रहा है। अचानक एक अजनबी आदमी उसकी ऑटो में आकर बैठ जाता है। वो शुक्ला से मुंबई के दूसरे हिस्से सायन चलने को कहता है, लेकिन शुक्ला पहले उसे मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि लौटते वक्त उसे वहाँ से कोई पैसेंजर नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो आदमी शुक्ला को रिटर्न वापसी के एक्स्ट्रा पैसे देने का लालच देता है तो शुक्ला झिझकते हुए मान जाता है। शुक्ला पैसेंजर को उसके डेस्टिनेशन सायन पर ले जाता है और उसे किराया बताता है 1075 रूपए। लेकिन वो पैसेंजर कहता है कि उसके पास थोड़े पैसे कम है, जिसकी शुक्ला कहता है कि कोई बात नहीं। लेकिन वो आदमी जिद पर अड़ जाता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे पैसे दूंगा और कहता है कि वो फ्लैट से पैसे लेकर बस अभी आया। शुक्ला को यकीन दिलाता है कि वो वापस जरूर आएगा। शुक्ला इंतजार करता है, लेकिन जब काफी वक्त गुजर जाता है तो मायूस होकर एक चाय की दुकान पर बैठ जाता है और चाय देने को कहता है। चाय वाला, जो हमेशा इस इलाके का जानकार है, शुक्ला से कहता है कि क्या तुम्हें भी धोखा दे दिया उस आदमी ने। शुक्ला पहले तो नहीं समझ पाता, लेकिन फिर चाय वाला उसे बताता है कि वो आदमी अपनी माँ की बीमारी का बहाना करके ऑटो वालों को यहाँ ले आता है और पैसे लेकर अक्सर धोखा देके भाग जाता है। ये सुनकर शुक्ला की आंखों में गहरी मायूसी आ जाती है और वो सड़क पर खड़ा होके बस उसी बिल्डिंग की तरफ देखता रहता है जहाँ वो आदमी गया था। रात को शुक्ला अपने दोस्तों के साथ चौल की छत पर बियर पी रहा है। उसके दोस्त मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तेरी शादी होने वाली है और तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जहाँ वो शुक्ला से कहते हैं कि तुझे पता है कि क्या करना है सुहाग रात पर। शुक्ला कहता है कि मैंने बहुत सी ब्लू फिल्म्स देखी है तो मैं कर लूंगा। वो लोग उससे कहते हैं कि तू ब्राह्मण है, इसलिए तूने आज तक किसी लड़की को छुआ भी नहीं है। और शुक्ला भड़क जाता है कि अगर इसमें गलत ही क्या है, अगर मैं किसी लड़की की इज्जत करता हूँ और उनको गंदी नजरों से नहीं देखता। शुक्ला उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों में से किसी की भी नजर अपनी बीवी पे पड़ने नहीं दूंगा। इधर कुछ दिनों बाद शुक्ला की शादी हो जाती है एक सुंदर सी लड़की लक्ष्मी से, जहाँ उसकी माँ लक्ष्मी को गृह प्रवेश कराती है और लक्ष्मी को घर के अंदर लाती है, जहाँ शुक्ला और लक्ष्मी को वहाँ एक तख्त पे बिठाया जाता है और चौल के सारे बच्चे नई दुल्हन को देखने उस छोटे से घर में आ जाते हैं और लक्ष्मी को निहारते हैं। शुक्ला की माँ बच्चों को डांट कर बाहर भेज देती है। शुक्ला की माँ यहाँ शुक्ला से कहती है कि तेरी शादी ने तो हमारी कमर ही तोड़ डाली। और शुक्ला की माँ लक्ष्मी से एक गिलास पानी लाने को कहती है। लक्ष्मी सर झुकाए पानी लाने चली जाती है। शुक्ला ये सब देखता है और उसकी आंखों में हल्की सी नाराजगी दिखती है। वो कहता है अपनी माँ से कि वो नई है यहाँ पे और लाते ही उसे काम करवाने लगी। शुक्ला की माँ, जो कि एक नकचड़ी और बदतमीज औरत है, वो कहती है कि अगर तुझे बुरा लग रहा है तो तू ही ले आ पानी। यानी यहाँ उसे कोई शर्म और झिझक नहीं है पहले दिन लक्ष्मी से काम करवाने में। लक्ष्मी पानी लेकर आती है और शुक्ला की माँ फिर से उसे एक काम बता देती है, चाय बनाने का। लक्ष्मी सिर हिलाती है और रसोई में चली जाती है। शुक्ला के पापा टीवी पर अपना पसंदीदा सीरियल देखने बैठ जाते हैं और शुक्ला की माँ भी उनके पास बैठकर वही सीरियल देखने लग जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इन दोनों के पास ये टीवी देखना ही सबसे बड़ा काम है और जरूरी भी। दूसरी ओर लक्ष्मी पहली बार अपनी रसोई में चाय बनाने की कोशिश कर रही है, जहाँ उसके चेहरे पर झिझक और नयापन साफ दिख रहा है। शुक्ला यहाँ लक्ष्मी को देख रहा है कि वो अकेली लगी हुई है, जहाँ उसकी माँ को लक्ष्मी की हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन वो तो इस टीवी के आगे से हिल तक नहीं रही है। रात को शुक्ला शीशे के सामने खड़ा है और तैयार कर रहा है खुद को सुहागरात को लेकर। उसके हाथ में स्टेमिना एनहेंस का पैकेट होता है, जिसे वो हल्के से अपने पॉकेट में रखता है और फिर से अपने बाल संवारने लगता है। शुक्ला के फेस पर काफी क्यूरियोसिटी है उस रात को लेकर, लेकिन यहाँ फिर से शुक्ला के माँ बाप टीवी पे लगे हुए हैं। वो किसी बहाने से टीवी के पास जाता है, लेकिन उसकी माँ उसे झटके से वहाँ से हटा देती है। शुक्ला हल्की नाराजगी के साथ कहता है कि क्या किसी को सोना नहीं है। उसकी माँ मुँह चुराते हुए कहती है, अगर नींद आ रही है तो जाके सो जा। शुक्ला कहता है कि फिर शादी ही क्यों करवाई। शुक्ला की माँ कहती है कि 2 दिन में तो मर नहीं जाओगे, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि अभी सुहागरात का मुहूर्त नहीं है। शुक्ला गुस्से में आता है और चटाई पर लेटकर कहता है कि किसी दिन ये टीवी ही तोड़ दूंगा मैं। शुक्ला थोड़ी देर बाद सो जाता है और 2 दिन बाद रात में शुक्ला और लक्ष्मी साथ में लेटे हुए हैं। शुक्ला प्यार भरी निगाहों से लक्ष्मी को देखता है और उसकी आंखों में एक अनकहा अपनापन दिख रहा है। लक्ष्मी भी उसकी ओर देख रही होती है, थोड़ी घबराई, थोड़ी झिझकी हुई सी। शुक्ला धीरे धीरे अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है, जैसे वो उस पल को छूना चाहता हो। शुक्ला लक्ष्मी के पेट पर हाथ फेरता है और जैसे ही वो हाथ को ऊपर की ओर लेके जाता है, अचानक लक्ष्मी एक चीख के साथ उठ के बैठ जाती है। चीख सुनते ही पूरा घर जाग जाता है। शुक्ला की माँ पूछती है क्या हुआ। लक्ष्मी हड़बड़ाई सी बस इतना कहती है कुछ नहीं, लेकिन शुक्ला की माँ अपने बेटे पर
शक करती है। वो गुस्से से शुक्ला की ओर देखती है, मानो कह रही हो जरूर इस लड़के ने ही कुछ किया होगा। फिर वो अपने पति से कहती है, आप शुक्ला के पास सोइए और लक्ष्मी मेरे पास रहेगी। शुक्ला इस पूरे इंसिडेंट को बस चुपचाप देखता रहता है। अगली सुबह शुक्ला के माता पिता फिर से टीवी के सामने बैठे हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शुक्ला चाय की चुस्की लेते हुए लक्ष्मी को देख रहा है और लक्ष्मी वो अभी भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। तभी गेट पर किसी के आने की आवाज होती है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, पर शुक्ला के मम्मी पापा तो टीवी में इतने डूबे हैं कि उन्हें कुछ सुना ही नहीं देता। शुक्ला गुस्से में उठता है और गेट खोलता है। दरवाजे पर उसकी बहन रूपा खड़ी है, चेहरे पर गुस्सा लिए अंदर आती है और फुट फुट कर रो पड़ती है। और यहाँ वो कोशिश कर रही है कि आंसू आ जाए उसके, लेकिन उसकी आंखों से एक आंसू नहीं गिरता। शुक्ला उसे हैरानी भरी नजरों से देखता रहता है और यहाँ रूपा कहती है, आपने उस घर में मुझे भेजने से पहले घर एक बार देखा तो होता। और अपने पति सुनील की बुराई करती है कि वो माँ का गुलाम है जो कि मेरी बिल्कुल नहीं सुनता। शुक्ला पूछता है कि क्या हुआ रूपा। रूपा बताती है कि उसकी सास उसे रोज ताने देती है कि उसे अभी तक बच्चा नहीं हुआ और अब की बार उसके पति सुनील ने उसे थप्पड़ भी मार दिया। शुक्ला धीरे से उसे समझाने की कोशिश करता है कि बहन बेटी अपने घर यानी कि ससुराल में ही अच्छी लगती है, पर शुक्ला की माँ भड़क जाती है। अब ये वहाँ पे वापस नहीं जाएगी उस नरक में और कहती है कि मैं कोई छोटी जात की नहीं हूँ, ब्राह्मण हूँ, हम इसीलिए दब के नहीं रहेंगे। जब तक सुनील अपना घर नहीं ले लेता मेरी बेटी वहाँ बिल्कुल नहीं जाएगी। शुक्ला कहता है कि ठीक है और सुबह सुबह घर में हुए इस फैमिली ड्रामा को लक्ष्मी चुपचाप अपनी आंखों से देखती रहती है। अब पूरा परिवार फिर से टीवी देखने बैठ जाता है, माँ पापा लक्ष्मी और रूपा भी। इसी बीच रूपा लक्ष्मी से कहती है, सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना दे। और ये ऐसी नंद है जो कि भाई की वाइफ को अभी तक भाभी भी नहीं बोल सकती। लक्ष्मी चुपचाप उठकर किचन की ओर चली जाती है जहाँ शुक्ला तैयार हो रहा है काम पर निकलने के लिए और किलस भी रहा है घर का ये माहौल देखकर। शुक्ला जाते जाते ऊपर की ओर नजर डालता है जहाँ लक्ष्मी खड़ी होती है और उसे देख रही होती है। शुक्ला उसे देखता है और चल पड़ता है। यहाँ शुक्ला आकर ऑटो के मालिक से चाबी लेता है क्योंकि वो अभी तक छुट्टियों पर था और वो आदमी शुक्ला से मजाक करता है कि अब तो सोनाक्षी की फोटो हटा दे यार, भाभी नाराज हो जाएगी। और शुक्ला बिना कुछ कहे निकल पड़ता है अपने रोजमर्रा की कमाई के लिए। उसके पास दिन भर में ऐसे कई पैसेंजर आते हैं जो अपनी अपनी परेशानियों में उलझे हुए होते हैं, लेकिन शुक्ला एक शांत मिजाज का आदमी है। उसे दूसरों की जिंदगी में पड़ने की आदत नहीं है, बस चुपचाप ऑटो चलाता है। शाम को वो आराम करने समंदर किनारे जाकर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ शुक्ला की माँ रूपा के बालों की देखभाल यानी कि उसका सर साफ कर रही है और साइड में शुक्ला के पापा आराम फरमा रहे हैं। आखिरकार उन्होंने पूरा दिन टीवी जो देखा है। तभी शुक्ला की माँ का फोन बजता है। घर वालों को समझ आ जाता है कि ये फोन तो यार लक्ष्मी के लिए ही है। लक्ष्मी थोड़ी घबराई हुई होती है, उसे समझ नहीं आता कि फोन उठाए या फिर नहीं, लेकिन आखिरकार हिम्मत करके वो फोन उठाती है। वहीं शुक्ला की माँ उसे गुस्से से देख रही होती है। लक्ष्मी शर्माते हुए हल्के से मुस्कुराती है और फोन पर हाँ और जी में जवाब देती है, जबकि दूसरी तरफ शुक्ला लगातार बोले जा रहा होता है। इस पूरी बातचीत को उसकी माँ गौर से देख रही है और किलस भी रही है लक्ष्मी को खुश देख के। फोन पर शुक्ला माफी मांगता है कि रात में जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि पहली बार किसी को कैसे छूते हैं। शुक्ला लगातार माफी मांग रहा है लक्ष्मी से और लक्ष्मी कुछ नहीं बोलती। तभी पीछे से शुक्ला की माँ आ जाती है, लक्ष्मी के हाथ से फोन छीन लेती है और शुक्ला की पूरी बात सुनती है और बीच में ही बात काटते हुए कहती है कि घर का सामान लेते आना। शुक्ला एकदम से घबरा जाता है और बात संभालते हुए कहता है कि बस मैं घर ही आ रहा था। शुक्ला की माँ फोन काट देती है और लक्ष्मी को देती है, फिर ताना मारती है, बेटा तो बौखला गया है। लेकिन शुक्ला अभी भी फोन की उस छोटी सी बातचीत को याद करके मुस्कुराता है। अब वो ऑटो में बैठकर लौट रहा है घर की तरफ, लेकिन रास्ते पर वो लक्ष्मी के ख्यालों में ही खोया रहता है। और हो भी क्यों ना, नई नई शादी का मजा ही अलग जो होता है। और अब रात का वक्त है जहाँ बिल्कुल सन्नाटा है, घर में सब गहरी नींद में है, लेकिन माहौल कुछ अलग लगता है क्योंकि शुक्ला के माँ बाप और शुक्ला के बीच एक सूटकेस से बनी दीवार है। शुक्ला करवट बदलता है, लक्ष्मी को हल्के से जगाने की कोशिश करता है। लक्ष्मी भी उसी की तरफ देख रही होती है और वो धीरे धीरे हाथ बढ़ाता है ताकि लक्ष्मी को सेड्यूस कर सके। लक्ष्मी थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन वो शुक्ला को मना नहीं कर पाती। और इसी बीच रूपा की रोने की आवाज गूंजती है। वो अचानक उठ के बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। सब जाग जाते हैं और कहती है कि उसने डरावना सपना देखा है। शुक्ला और लक्ष्मी बस उसे ही देखते रह जाते हैं। शुक्ला की माँ अपनी बेटी को चुप करवाने की कोशिश करती है, लेकिन रूपा तो जोर जोर से रोती रहती है। शुक्ला कुछ देर देखता रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद शुक्ला उसे गुस्से में रूपा को डांट देता है। रूपा ड्रामा करते हुए लेट जाती है, लेकिन शुक्ला का मन फिर अधूरा रह जाता है। सुबह शुक्ला रोज की तरह अपने काम पे जा रहा होता है कि उसी वक्त ऊपर से उसकी माँ पड़ोसन से कहती है कि लक्ष्मी का ध्यान रखना, हम तीनों जरा मार्केट जा रहे हैं। शुक्ला ये सुनकर ठिठक
जाता है और खुश होकर सोचता है शायद आज मौका मिल सकता है लक्ष्मी के साथ वक्त बिताने का। लेकिन शुक्ला मार्केट आता है लक्ष्मी के लिए कुछ गिफ्ट लेने। पहले वो सोचता है कि वो उसे अंडरगारमेंट्स गिफ्ट करे, फिर सोचता है कि साड़ी गिफ्ट करे। फाइनली वो एक कॉस्मेटिक शॉप पे जाकर रुकता है जहाँ वो लक्ष्मी के लिए कुछ कॉस्मेटिक्स और चूड़ियाँ खरीदता है। ये सब खरीद कर शुक्ला वापस घर आता है तो देखता है कि लक्ष्मी के साथ पड़ोस की एक औरत बैठी है जिसे शुक्ला की माँ बिठा कर गई थी। वो औरत कहती है कि उसकी माँ ने तो बताया था शुक्ला देर से आएगा, लेकिन तू तो जल्दी आ गया। शुक्ला झूठ बोल देता है कि माँ ने ही कहा था लक्ष्मी को ले आओ। वो औरत कहती है कि अच्छा हुआ तू आ गया क्योंकि ये तो बहुत शर्मीली है, और फिर वहाँ से चली जाती है। शुक्ला लक्ष्मी से मुस्कुराकर कहता है कि वो नीचे आ जाए। लक्ष्मी तैयार होकर नीचे आती है। शुक्ला लक्ष्मी को लेकर निकल पड़ता है। इधर शुक्ला लक्ष्मी को लेकर एक सस्ते से छोटे होटल में आता है जहाँ शुक्ला होटल के रिसेप्शन से कहता है कि मुझे एक रूम चाहिए सिर्फ 2 घंटों के लिए। रिसेप्शन वाला लक्ष्मी को देख के कहता है कि ये कौन है भाई? शुक्ला कहता है ये मेरी बीवी है। होटल वाला 2 घंटे का किराया मांगता है 1000 रुपए और मजबूरन शुक्ला को देना पड़ता है। शुक्ला पैसे देता है और दोनों कमरे में चले जाते हैं। रूम में जाकर लक्ष्मी बेड पर बैठ जाती है। शुक्ला थोड़ी देर खड़ा रहता है, फिर कहता है तुम बैठो मैं अभी आता हूँ। शुक्ला ऑटो से गिफ्ट लाने चला जाता है और जल्दी से लौट कर आता है और चुपचाप लक्ष्मी के पास आके बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसे शब्द नहीं मिलते, फिर वो कहता है कि मैं बस अभी आता हूँ और बाथरूम चला जाता है। लक्ष्मी उस बैग को खोलती है जहाँ अंदर स्केच पेन और एक किताब रखी है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरती है। इधर बाथरूम में शुक्ला पानी से मुंह धोता है और अपने मन को शांत करने की कोशिश करता है। फिर वापस आकर चुपचाप उसके पास आके बैठ जाता है। दोनों कुछ देर यूं ही बैठे रहते हैं। कोई पहल नहीं कर पाता बात करने की। आखिरकार शुक्ला ही धीरे से बोलता है आपको कोई डर तो नहीं लग रहा यहाँ पर? लक्ष्मी ना में सर हिलाती है लेकिन बोलती तब भी कुछ नहीं है। शुक्ला बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे बस बात करने लाया हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि घर में बात नहीं हो पाती हमारे बीच। वो कहता है तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे साथ कभी कोई गलत बात नहीं होगी। जल्दी ही मैं अलग घर लूंगा ताकि हम खुल कर रह सके। लक्ष्मी चुपचाप सुनती रहती है। फिर शुक्ला बैग से परफ्यूम निकालता है और हल्के से उस पर स्प्रे करता है। लक्ष्मी को अच्छा लगता है लेकिन वो तब भी कुछ नहीं कहती। शुक्ला फिर से चूड़ियाँ दिखाता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें पहनाऊं? लक्ष्मी हाथ बढ़ा देती है और शुक्ला धीरे से चूड़ियाँ पहनाता है। शुक्ला फिर पूछता है कि क्या टीवी देखोगी? लक्ष्मी हाँ में सिर हिला देती है। अब दोनों घर से कई किलोमीटर दूर एक होटल में आके सिर्फ टीवी देख रहे हैं और यहाँ शुक्ला को अब कोई जल्दी नहीं है लक्ष्मी के साथ फिजिकल होने की। वो लक्ष्मी को बस निहारे जा रहा है। शुक्ला धीरे से उसका हाथ पकड़ता है और पास आकर उसे चूमने ही वाला होता है कि दरवाजे पर तेज दस्तक होती है। दोनों चौंक भी जाते हैं और डर भी। शुक्ला उठकर दरवाजा खोलता है जहाँ सामने एक हवलदार खड़ा है। वो हवलदार वो शुक्ला को और लक्ष्मी को बाहर लेकर आता है होटल के, जहाँ बाहर एक सब इंस्पेक्टर खड़ा है। जहाँ वो पुलिस वाला सवाल करता है कि कहाँ से लाया इसको? शुक्ला कहता है कि मेरी बीवी है ये, लेकिन वो फिर से वही सवाल करता है कि किसका आइटम है भाई? शुक्ला उसे फिर से कहता है कि ये मेरी बीवी है सर, आप जो समझ रहे हैं वो नहीं। पुलिस वाला कहता है कि होटल में कौन बात करने लाता है भाई बीवी को? फिर वो शुक्ला से कहता है कि ला इसका नंबर दे, क्योंकि उसे भरोसा ही नहीं हो रहा कि इतनी सुंदर बीवी शुक्ला को मिल सकती है। वो उसे कॉल गर्ल समझ रहा था, जो कि एक तरह से मुंबई शहर में आम बात है। शुक्ला उसे फिर से कहता है कि सर ये मेरी बीवी है, लेकिन पुलिस वाला बिना कुछ सुने एक थप्पड़ मार देता है शुक्ला को, जहाँ वो गिर जाता है रोड पर। लक्ष्मी ये देख के रोने लग जाती है। शुक्ला लड़खड़ाता है, फिर भी हिम्मत से फोन निकाल के शादी की एक तस्वीर दिखाता है कि हम शादीशुदा हैं। पुलिस वाला ये देखकर उसे गालियां देता है और फिर वहाँ से जाने को कहता है। जाते जाते उनके हाव भाव से साफ लगता है शायद किसी ने उन्हें यहाँ पे बुलाया है या फिर वो जानबूझकर आए थे किसी लालच में। लक्ष्मी रो रही होती है। शुक्ला उससे आकर कहता है कि चलो वापस चलते हैं। दोनों घर की ओर रवाना होते हैं, जहाँ ऑटो में लक्ष्मी गहरी उदासी में डूबी होती है और आंसू बहा रही है, जबकि शुक्ला बिल्कुल चुपचाप बैठा है। घर पहुंचकर शुक्ला दरवाजा खोलता है। लक्ष्मी अंदर चली जाती है। शुक्ला अभी भी खामोश है, बस उसे देखता रहता है और फिर घर की चौखट पर ही बैठ जाता है, परेशान और उलझा हुआ। कुछ देर बाद शुक्ला के पापा, मम्मी और रूपा घर लौटते हैं, जहाँ शुक्ला की माँ पूछती है तू यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? शुक्ला बस कहता है ऐसे ही। तभी रूपा अंदर से लक्ष्मी को लेकर आती है और ताना मारती है कि हमारे जाने की ही देर थी और इसने तो लक्ष्मी को पूरा ही सजा दिया। रूपा यहाँ शुक्ला की माँ के सामने आग में घी डालने जैसा काम करती है। शुक्ला की माँ बिना कुछ बोले बस गहरी नजरों से शुक्ला और लक्ष्मी को ही देखती है, लेकिन रूपा का मजाक उड़ाना लक्ष्मी को अच्छा नहीं लगता। रात का वक्त है, सब सो चुके होते हैं, लेकिन शुक्ला अभी भी जाग रहा होता है। वो देखता है कि लक्ष्मी सो चुकी है और फिर खुद भी
आंखें बंद करके लेट जाता है। कुछ पल बाद लक्ष्मी आंखें खोलती है और देखती है कि शुक्ला सो रहा है। तभी शुक्ला की आंख खुलती है और वो देखता है कि लक्ष्मी बिस्तर पर नहीं है। तभी उसे उसकी सिसकियों की आवाज आती है। वो खिड़की की ओर बढ़ता है और देखता है कि लक्ष्मी घर के बाहर जाकर चुपचाप रो रही है। आखिरकार दिन में जो भी उसके साथ हुआ वो कहीं से भी ठीक नहीं कहा जाएगा। शुक्ला कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप खड़ा अंदर से देखता रहता है। अगले दिन रोज की तरह शुक्ला अपने ऑटो में एक लेडीज पैसेंजर को लेकर जा रहा होता है। वो लड़की फोन पर किसी से बात कर रही होती है। जहाँ डेस्टिनेशन पर पहुँचने पर वो शुक्ला को 2000 का नोट देती है। शुक्ला कहता है, मैडम मेरे पास चेंज नहीं है और पहली बोनी आपसे ही हुई है मेरी। लड़की चिढ़ जाती है, मतलब अब मैं तुम्हारे पीछे घूमूं, और बिना किराया दिए जाने लगती है। शुक्ला घबरा कर कहता है, प्लीज पैसे दे दीजिए, मैं चेंज लाके देता हूँ आप। लेकिन लड़की उस पर झूठा ब्लेम लगा देती है कि शुक्ला ने उसे छूने की कोशिश करी है। वो शातिर लड़की बिल्डिंग से निकलते एक आदमी से शिकायत कर देती है कि अंकल इसने मुझे छेड़ा है। वो आदमी शुक्ला को बिल्डिंग एरिया से बाहर जाने को कहता है और शुक्ला की कोई बात तक नहीं सुनता। इतने में उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ आता है और उससे भी शिकायत करती है कि ये ऑटो वाला मुझे छेड़ रहा था। जहाँ वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है और शुक्ला कुछ नहीं कहता, शांत रहता है। जहाँ वो इंसल्ट भी ले लेता है और किराया भी खो देता है। दूसरे सीन में शुक्ला की माँ लक्ष्मी और रूपा सब्जी ले रहे होते हैं। जहाँ शुक्ला की माँ लक्ष्मी को सब्जी लेना सिखा रही होती है। शुक्ला की माँ केले लेने दूसरी तरफ चली जाती है, जहाँ अब रूपा और लक्ष्मी साथ हैं। रूपा लक्ष्मी से पूछती है, कैसी चल रही है शादी? लक्ष्मी सिर हिलाकर कहती है, सब ठीक है। वो लक्ष्मी से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछती है कि कुछ हुआ तुम लोगों के बीच? लक्ष्मी नाम में सर हिलाती है। रूपा इस बात पर सड़क पर सब्जी वाले के सामने ही लाउड रिएक्शन देती है कि अरे कुछ नहीं हुआ तुम लोगों के बीच, और कहती है, मेरा पति होता ना तो 1 मिनट के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ता। यहाँ रूपा अपनी सेक्सुअल लाइफ को लेकर डिस्कस कर रही होती है लक्ष्मी से कि तभी शुक्ला की माँ वहाँ आ जाती है और लक्ष्मी को कहती है कि तुझे अभी तक सब्जी लेना नहीं आया। उधर शुक्ला सड़क पर ऑटो रोकता है, उनमें से सोनाक्षी सिन्हा की तस्वीरें निकालकर फाड़ देता है और उदास होकर सड़क किनारे बैठ जाता है। फिर यहाँ बहुत दिनों बाद शुक्ला अपने दोस्तों से आके मिलता है, जो सभी बैठकर शराब पी रहे होते हैं। शुक्ला उनसे कहता है कि तुम लोगों ने शादी से पहले इंटीमेट वाली बात तो बताई थी, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि शादी के बाद क्या प्रॉब्लम आती है। उसके दोस्त बोलते हैं कि हम सब भी तेरी तरह ही झेल रहे हैं ये सब। शुक्ला अपने घर की हालात, माँ बहन का बर्ताव और लक्ष्मी की सिचुएशन सब कुछ साझा करता है अपने दोस्तों के साथ। दोस्त उसे उकसाते हैं कि तेरे में तो हिम्मत ही नहीं है और तेरी कोई नहीं सुनता। शुक्ला तैश में आके कहता है कि मैं दिखाता हूँ आज, और शुक्ला गुस्से में आकर बीच सड़क ऑटो रोकता है और ढेर सारी बियर पी जाता है। इतना कि गुस्से में अपने सिर पर भी बियर उंडेल लेता है। इधर रोज की तरह घर में सब टीवी देख रहे होते हैं, जो कि इन लोगों का सबसे फेवरेट काम है। तभी शुक्ला घर में एंटर होता है और नशे में धुत धीरे धीरे चलता हुआ टीवी के पास आता है और टीवी को बंद कर देता है और फिर वही बैठ जाता है। सारे लोग उसे ही देखते रहते हैं। शुक्ला की माँ पूछती है, दारू पी कर आया है ना तू? शुक्ला कहता है, हाँ, और रोज पीऊंगा। उसकी माँ की फिर वही चिल्लाहट शुरू हो जाती है कि यही दिन तो हमें देखने थे, और कहती है कि कम से कम अपनी बीवी को ही देख लेता जो सुबह से तुझे कॉल कर रही है। शुक्ला कहता है, मुझे तो किसी का फोन नहीं आया। तभी रूपा लक्ष्मी से कहती है कि जा इसे थोड़ा खाना दे दे। शुक्ला रूपा को डांट देता है कि यहाँ ज्यादा हुक्म मत चला, मेरी बीवी है वो, तेरी दासी नहीं। वो अपनी बहन को ताना देता है कि खुद तो मायके में पड़ी है और घर का एक काम तक नहीं करती। यहाँ सही से शुक्ला अपनी बहन को आईना दिखाता है, जो कि सही किया उसने। और इन सब के बीच शुक्ला के पापा पानी लेकर आते हैं। शुक्ला अपने पापा को देखकर उनके सामने हाथ जोड़ता है कि प्रभु कभी तो कुछ बोला करिए। हर तरफ से आवाजें लक्ष्मी के हिस्से में ही आ रही थी, इसके लिए खाना ले आओ, इसे सुला दो, इसे पानी दे दो, जैसे इस घर में सबकी जिम्मेदारी उसी के नाम लिख दी गई हो। शराब के नशे में डूबा शुक्ला साफ इनकार करता है, लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी, मैं खुद कर लूंगा। इतना कहकर वो सूटकेस की तरफ बढ़ता है और गुस्से में उसे जोर से लात मारता है और फिर हाथ जोड़कर शादी वाले मंत्र पढ़ता है और जाकर बिना कुछ कहे लक्ष्मी के पीछे जाकर लेट जाता है। कमरे में सन्नाटा पसर जाता है। रात बीत जाती है और शुक्ला की आंखें खुलती हैं। सामने माँ बैठी है, एकटक उसे ही देखती हुई। वो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी नजरें बहुत कुछ बोल रही है कि रात को शुक्ला ने अपनी माँ और बहन को ठीक से सुनाया है। थोड़ी देर बाद शुक्ला लड़खड़ाते कदमों से कमरे के बाहर निकलता है। बाहर बालकनी में उसके खामोश पापा खड़े हैं, सूर्य नमस्कार और मंत्र जाप करते हुए। और पूरी मूवी में यही एक सीन है जहाँ शुक्ला के पापा की आवाज निकली है। तभी शुक्ला की निगाह नीचे दुकान की ओर जाती है, जहाँ उसकी बहन नाइट गाउन में अपना फोन रिचार्ज करवा रही होती है और फिर चुपचाप पीछे के रास्ते से कहीं जाने लगती है। शुक्ला को कुछ शक होता है। वो धीरे धीरे नीचे आकर अपनी बहन को फॉलो करने लगता है। रूपा रेलवे ट्रैक
की तरफ पहुंचती है, जहां वो अक्सर झुग्गी झोपड़ी वाले लोग बैठे होते हैं। पटरियों के पास आकर वो किसी से फोन पे बात करती है। दरअसल वो अपने पति सुनील से बात कर रही होती है, काफी समय बाद, जैसे उसे अपने पति की याद आई हो या कहीं वो अपने पति की कमी महसूस कर रही हो। वो सुनील से घर की बातें कर रही होती है, जिसमें कि उसकी शिकायत ज्यादा है। तभी शुक्ला पीछे से पहुंचता है और रूपा शुक्ला को देखकर हड़बड़ा के फोन काट देती है। शुक्ला बहुत नरमी से पूछता है कि क्या तू अपने पति सुनील से बात कर रही थी? रूपा कहती है हाँ, और अब क्या बात करने से पहले भी तेरी इजाजत लेनी पड़ेगी मुझे? पिछली रात की कड़वाहट अभी भी उसकी आवाज में तैर रही होती है। वो अभी भी अपने भाई से खफा है। शुक्ला कहता है मैं रात को क्या कह दिया तुझसे ऐसा? रूपा कहती है कि बहुत कुछ कह दिया तूने, जो तेरे मन में जहर था ना, सब निकाल दिया तूने। शुक्ला सफाई देने की कोशिश करता है कि यार मैं नशे में था, मुंह से कुछ गलती से निकल गया होगा, लेकिन रूपा चुप नहीं रहती। वो अपने दिल का सारा पेन उगल देती है कि कैसे सुनील और उसकी माँ उसे बांझ कहती है, कैसे पूरा घर उसके पति सुनील की कमाई पर चल रहा है और कोई भी खुद मेहनत नहीं करना चाहता। वो कहती है कि बस इसी बोझ में दबी जा रही हूँ मैं, लेकिन एक औरत की भी तो कोई ख्वाहिश होती है अपने परिवार बसाने की। फिर कहती है तू ही बता कि मैं क्या करूँ, मैं तो बात कर करके थक गई हूँ और इस बार मैंने कोशिश की तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। बात खत्म करके वो एक तरफ चुपचाप बैठ जाती है। भाई बहन के बीच अब खामोशी पसरी होती है। रात हो चुकी है, सब अपने बिस्तरों पर सो रहे हैं सिवाय शुक्ला के। वो करवट बदलते हुए उठता है और देखता है कि उसकी बहन रूपा अब भी जाग रही है, अपने बिस्तर पर लेटी हुई, शायद कुछ सोच रही है। अगली सुबह शुक्ला एक वेल्डिंग शॉप पर पहुंचता है, जहां वो रूपा के पति सुनील से मिलता है। दोनों कुछ बोलते नहीं, लेकिन नजरों में देखते हुए सुनील समझ जाता है कि शुक्ला यहाँ क्यों आया है। वहीं दूसरी ओर घर के भीतर का माहौल थोड़ा शांत है। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। रूपा दरवाजा खोलती है, सामने शुक्ला खड़ा है और उसके साथ सुनील भी। सुनील को देखकर घर के भीतर एक हलचल सी हो जाती है। सुनील सीधा रूपा से आके पूछता है तुम ठीक तो हो ना? वो बहुत सीधे और बहुत सादगी से कहता है चल मेरे साथ घर चल लो और इस बार मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन माहौल में सन्नाटा भी ज्यादा देर तक नहीं टिकता। तभी रूपा की माँ बीच में चिल्लाती है अगर इतनी ही चिंता है अपनी बीवी की तो अलग घर क्यों नहीं ले लेता? सुनील शांत रहता है, वो सिर्फ अपनी पत्नी से बात करना चाहता है, अपनी सास से नहीं। फिर भी सुनील बोलता है कि मेरी माँ मान जाएगी, बस मुझे थोड़ा टाइम तो दो। लेकिन शुक्ला की माँ सुनील की माँ की जमकर बुराई करती है और कहती है कि मेरी बेटी को नौकरानी बना दिया है। सुनील हाथ जोड़कर रूपा से माफी मांगता है कि मुझ पर थोड़ा सा तो भरोसा करो। और शुक्ला की माँ लगातार चिक 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 किए जा रही होती है, क्योंकि अक्सर डाउन सोसाइटी की औरतें करती हैं। और सुनील को खूब सुनाकर बोलती है कि चलो निकलो यहाँ से अब। लेकिन शुक्ला अब चुप नहीं रहता। वो अपनी माँ की बात काटता है कि जब वो अपनी गलती मान रहा है तो परेशानी क्या है भाई? वो अपनी माँ को आईना दिखाता है कि अगर तुझे सुनील की माँ से शिकायत है कि वो तेरी बेटी के साथ कैसा बर्ताव करती है तो तू खुद क्या कर रही है? तुझमें और उनमें क्या फर्क रह गया? शुक्ला की माँ इमोशनल कार्ड खेलती है और रोने लगती है और ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है कि तेरे बच्चे होंगे तो तू क्या उनके लिए नहीं सोचेगा? लेकिन शुक्ला पीछे नहीं हटता और जवाब देता है कि रूपा बच्ची नहीं है अम्मा, वो अपने फैसले खुद ले सकती है, तो उसका घर तोड़ना बंद कर। इस पर शुक्ला की माँ तिलमिला उठती है, अब तू मुझसे आवारा लड़कों की तरह बात करेगा? और फिर ताने देने लगती है अगर इतनी ही चिंता है अपनी बहन की तो जाकर देख उसके घर वाले उसके साथ कैसे रहते हैं। शुक्ला जवाब देता है वो बाद में देख लेंगे, पहले तू ये देख कि तू लक्ष्मी के साथ कैसा बर्ताव करती है। लक्ष्मी चुपचाप कोने में खड़ी सब सुन रही होती है। शायद पहली बार किसी ने उसके लिए आवाज उठाई थी। शुक्ला कहता है क्या तूने लक्ष्मी को सम्मान दिया? क्या कभी उसको प्यार से दो शब्द बोले? हर टाइम बस हुक्म चलवाती रहती है। शुक्ला की माँ रोने लगती है और ये रोना साफ एक ड्रामा है कि आज से तू मेरा बेटा नहीं, लक्ष्मी ही मेरी बेटी है। शुक्ला कहता है चलो शुक्र है, कम से कम आज तूने उसे अपनी बेटी तो माना। शुक्ला फिर कहता है कभी सोचा है कि हम लोग घर में मिल बैठकर सुख शांति से क्यों नहीं रह सकते? कभी कुछ कहना चाहो तो चुप करा देती है, हर तरफ बस तुम्हारी ही चलती है। क्या यही घर है? सब लोग चुप हैं, बस शुक्ला की ही आवाज गूंज रही होती है पूरे घर में। उसकी माँ रोते हुए कहती है तू क्या जाने कैसे पाला है तुझको और रूपा को, और आज मेरे बच्चे मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। शुक्ला एकदम नरम पड़ जाता है। वो माँ के पास आता है और बहुत प्यार से कहता है अम्मा मेरी बात का बुरा मत मानो, हम सबको साथ मिलकर बात करनी चाहिए, ना कि वो बस बकवास सीरियल देखने चाहिए। और कहता है कि अगर तू ठीक है तो फिर बात करने का कोई फायदा नहीं है और मैं लक्ष्मी के साथ घर छोड़कर जा रहा हूँ। वो उठता है और वहाँ से निकल जाता है। पीछे रूपा भी अपना बैग लेकर आती है और अपनी माँ से कहती है मैं अपने घर जा रही हूँ, शायद हमारे लिए यही ठीक रहेगा। शुक्ला की माँ फर्श पर बैठी चुपचाप लक्ष्मी को देखती रहती है। शाम ढलने लगी है और समुद्र किनारे शुक्ला अकेला बैठा है। सब शांत है, जैसे एक लंबी लड़ाई के बाद वीरान सा सन्नाटा हो गया हो। शायद यहाँ शुक्ला घर छोड़कर जा चुका है। अब रात हो चुकी है। शुक्ला घर की ओर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में एक आदमी उसको रोकता है कि भैया बोरवली तक छोड़ दो, दोस्त की तबीयत खराब है। शुक्ला पहले तो मना करता है कि
उनकी रात काफी हो चुकी है, लेकिन वो आदमी बार बार रिक्वेस्ट करता है शुक्ला इंसानियत दिखाने के लिए, चलो बैठ जाओ, और तीनों लोग बैठ जाते हैं अंदर। ऑटो चल पड़ता है, पर रास्ते में दो लोग आपस में किसी डॉक्टर को लेकर बहस करने लगते हैं। माहौल गर्म होने लगता है, लेकिन शुक्ला का ध्यान सिर्फ ड्राइविंग पर होता है। तभी ऑटो एक सुनसान जगह पर रुकवाया जाता है। शुक्ला कुछ समझ नहीं पाता, उससे पहले ही तीनों लोग उस पर टूट पड़ते हैं। उसके साथ हाथापाई होती है और कहते हैं कि जो कुछ भी है निकाल के दे दे, पैसे, फोन, सब कुछ। शुक्ला खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लुटेरे उसकी जेब टटोलते हैं। वो खूब मिन्नतें करता है, लेकिन वो लोग सरिये से उसकी टांगों पर वार करते हैं और उसके हाथों से शादी की अंगूठी उतरवाने की कोशिश करते हैं। जब अंगूठी नहीं उतरती तो एक लुटेरा शुक्ला की वो उंगली काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो अंगूठी निकल जाती है और उसकी उंगली बाल बाल बच जाती है। फिर वो लोग उसे खूब मारते हैं और निकल जाते हैं वहाँ से। शुक्ला घायल सिचुएशन में ही किसी तरफ खुद को समेटकर ऑटो लेकर घर की ओर चल देता है। इधर घर की बालकनी में शुक्ला के चेहरे पर लगी चोटों को लक्ष्मी साफ कर रही है और साथ में रो भी रही है। शुक्ला धीरे से पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? लक्ष्मी नजरें चुराते हुए कहती है, कुछ नहीं। लक्ष्मी उससे बोलती है कि मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। शुक्ला कहता है, तो जान लीजिए, और कहती है कि इतनी चोटों के बाद भी आप मुस्कुरा रहे हो। वो पहली बार धीरे से झुककर शुक्ला के गालों पर एक हल्की सी प्यारी सी किस करती है, जिससे दोनों के बीच जो भी फासले थे वो उस एक पल में मिट चुके हो। इधर कुछ दिनों बाद शुक्ला और लक्ष्मी अब अपनी माँ के घर पर बैठे हैं। माँ रसोई से चाय बना के लेकर आती है, इस बार सबके लिए। सब लोग एक ही जगह पर बैठे हैं, एक ही ट्रे से चाय ले रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई शब्द नहीं है। और यह समंदर किनारे शुक्ला और लक्ष्मी एक साथ नारियल पानी पी रहे हैं। दोनों के चेहरे पर सुकून है, जैसे बहुत सारे तूफानों के बाद ये पहली बार खुली हवा में सांस ले रहे हो। लक्ष्मी अब खुलकर हंस रही है। शुक्ला उसे देखता है और मुस्कुराता है, जैसे शायद वो यही तो चाहता था। उन दोनों के बीच अब कोई दीवार नहीं है, कोई शिकायत नहीं, बस एक दूसरे को समझने की कोशिश जो धीरे धीरे प्यार में बदल रही है। यही है लव एंड शुक्ला की कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलती हूँ आपसे किसी और एक्सप्लेन वीडियो के साथ, तब तक ले टिल देन बाय।